एक कहानी का सच बस सामने आने वाला है। आधी हकीकत आधा फसाना। तो आखिर कहां था ऋषि वाल्मीकि का आश्रम? कहां पैदा हुए थे लवकुश? कहां ली थी देवी सीता ने समाधि? कोई तो निशान होंगे, कुछ तो सबूत होंगे जिनसे यह पता लग पाए कि लवकुश और श्रीराम की सेना के बीच युद्ध वहीं हुआ था। हमने बहुत ढूंढा, बहुत लंबी तलाश की, न जाने कितनों से बातचीत की और फिर हमें वो जगह मिल गई। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि भारत की सीमा से कुछ दूर नेपाल में। इतना तो तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी। और रामायण काल के असली वाल्मीकि आश्रम को तलाशना ही सबसे मुश्किल काम था। तीसरी जगह के बारे में पता चला, वो था नेपाल के चितवन का वाल्मीकि आश्रम, जिसका दावा तीनों आश्रमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज के मिथिला और जनकपुर के काफी करीब है। और जिस जगह से सीता के जन्मस्थान की कहानी जुड़ती है, वो सीतामढ़ी भी नजदीक है। फिर हमारी टीम राम कथा के अंतिम अध्याय से जुड़ी निशानियों की तलाश में भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके वाल्मीकि नगर पहुंच गई। अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम में, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं देखी होगी। इस वक्त जंगल के जिस इलाके में हम पहुंच गए हैं, वहां से आगे का रास्ता ही नहीं पता चल पा रहा है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। इस जंगल के अंदर तमाम जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए मुसीबत है रास्ते बेहद करीब था। अब हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये तमसा नदी का किनारा है, वो तमसा नदी जो आज भारत और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करती है। इस इलाके में इस नदी के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है। लेकिन इस नदी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ये दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का काम करती है, बल्कि कहानी बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है। वो पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस नदी को पार करते हैं। बताया जाता है कि रामायण के लिखे जाने की कहानी इसी पौराणिक नदी से जुड़ी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार भी हमने पार कर लिया और तमसा नदी के किनारे को भी पार करके अब हम अपने देश की सीमा से बाहर नेपाल आ चुके हैं। हिंदुस्तान दूसरी तरफ है नदी के और यहाँ से नेपाल शुरू हो चुका है। वाल्मीकि आश्रम के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हमने इतने देर से अपना सफर शुरू किया हुआ था। यहाँ पर संस्कृति दोनों देशों की बिल्कुल सेम है। रामायण की कथा की शुरुआत ठीक इसी जगह से हुई थी। अब इसके बाद भाषा बदल जाएगी, दूसरी तरफ हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर नेपाली बोली जाएगी। लिपि बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे भाषा बदल जाएगी और उसके बाद हमारा सफर और ज्यादा रोमांचक होगा। दावे के मुताबिक इस जगह की कहानी रामायण के उस वक्त से जुड़ती है। कहते हैं यही वो वाल्मीकि आश्रम है जहां त्रेता युग में सीता रहा करती थी, जहां लवकुश का जन्म हुआ था और जहां सीता पाताल में समा गई थी। लेकिन हम इस बात को कैसे मान लें कि ये वही जगह है? तो लोगों ने बताया कि वाल्मीकि आश्रम की भौगोलिक स्थिति को लेकर रामायण में जैसा जिक्र किया गया है, यह आश्रम ठीक उसी जगह पर है। आप अध्ययन भी करके देख सकते हैं कि रामचरितमानस के लौकुश कांड में ही वर्णन है कि भगवान राम ने जनकपुर से कुछ योजन की दूरी पर ही सीता को छोड़ा गया। तो अयोध्या से उत्तर का अर्थ है कि ठीक यही दिशा जहां हम बैठे हैं, जनकपुर के करीब यही जगह जहां हम बैठे हैं। लोगों ने कहा कि इतने से भी बात नहीं बने तो रामायण पढ़ लीजिए, जिसमें जिन 3 नदियों के संगम के पास वाल्मीकि आश्रम के होने की बात लिखी गई है, वो भी यही है। एक सबसे अहम प्रमाण मिला कि उसमें शब्द नारायणी है, जो गंडक नदी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो नदी यही है। और खास करके उसमें एक चीज है, 3 नदियों के संगम से सोन गंगा, श्वेत गंगा, सोन गंगा और काली भद्र, ये तीनों के संगम प्लेस के पास ही वाल्मीकि रहते थे। जो आपके बगल से सोनभद्र बह रहा है, आगे में आपको काली गंगा मिलेगी और उसके बाद श्वेत भद्र। तो श्वेत भद्र
काली गंगा और सोनभद्र, ये तीनों नदियों के संगम पर ही तो रहते थे वाल्मीकि। तो ऐसा और कौन सा संगम है? ऐसा कोई किसी नदी का नाम बता दीजिए जिसमें 3 नदियां मिली हों। लेकिन इन सारे तर्कों से परे हैं वो निशानियां जिनका जुड़ाव रामायण से बताया जाता है, जो आश्रम के हर कोने में देखने को मिल जाती है। यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं ये सीता माता पाताल प्रवेश स्थल, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, जहाँ लवकुश ने घोड़े को बांधा था। ये अमृत कुआं है, जहाँ ये सीता माता बैठकर कंद